उधव सुधव है चलियो, सुन गोपिन की बोल, अज्ञान बजाई डुगडुगी प्रेम बजायो। उद्धव जो ज्ञान की पोथी लेके आए थे, वो ज्ञान की पोथी महाराज ज्ञान गुदड़ी बन गई। आज भी वृंदावन में जगह है ज्ञान गुदड़ी। उद्धव ने कहा कि गोपियों, मैं आपको ये वचन देता हूँ, आज का सूर्यास्त बाद में होगा, श्याम सुंदर का दर्शन पहले करा दूंगा। भगवान मथुरा में विराजमान है। उद्धव मथुरा जैसे पहुंचे, कन्हैया ने कहा आइए ज्ञानी जी। उद्धव ने कहा कि जले पे नमक छिड़कते हो, गोपियों को रुलाते, तरसाते, तड़पाते हो, अरे जाओ दर्शन दो, यहाँ काहे क्यों बैठे हो। कन्हैया मुस्कुरा करके बोले, उद्धव जरा अपनी आंखें बंद करो। उद्धव ने आंखें बंद की। कन्हैया ने कहा अब अपने नेत्र खोलो। जैसे उद्धव ने अपनी आंखें खोल करके देखी तो कन्हैया के बगल में किशोरी राधा रानी बैठी हैं, हजारों गोपियां, लाखों महाराजों गाय। उद्धव ये मेरे नित्य परिकर हैं, इनके बिना मैं नहीं रहता, मेरे बिना ये नहीं रहते। तुम ज्ञानी थे, प्रेम की कमी थी, और ज्ञान के साथ में प्रेम का पुट यदि लग जाए तो कृपा में देरी नहीं होती है। भगवान ने उद्धव के ऊपर कृपा करी। वृंदावन महाराज प्रेम की भूमि है, भक्ति की भूमि है। भगवान ने जब कंस का वध किया तो कंस की दो पत्नियां थीं, अस्थि प्राप्ति, ये दोनों अपने पिता के घर चली गई। कंस का ससुर मगध सम्राट जरासंध, जरासंध की दो बेटियां थीं, अस्थि और प्राप्ति। अस्थि प्राप्तिश्च कंसस्य, कंस की दो पत्नियां अस्थि प्राप्ति पिता के घर गई। बिहार में जो कुछ क्षेत्र हैं, जिले हैं, उस समय उसको मगध प्रदेश कहा जाता है। पटना, पटना, गया, नालंदा, औरंगाबाद, राजगीर में राजधानी थी जरासंध की। आज जरासंध का अखाड़ा है राजगीर में। जरासंध को पता चला तो महाराज जरासंध ने आक्रमण बोला मथुरापुरी पर, और भी एक नहीं 17 बार। भगवान चाहते तो एक ही बार में मार देते उसे, लेकिन नहीं, केवल अपमानित करके भेजते, और अपमान का बदला लेने के लिए जरासंध पुनः आसुरी शक्तियों को लेकर के, दुष्ट राजाओं को लेकर के आता। तो भगवान को दुष्टों को मारने के लिए भटकना नहीं पड़ा, अपितु सारे दुष्ट जो है मरने के लिए स्वतः मथुरा आने लगे। इसलिए केवल अपमान करके भगाते हैं, और जरासंध पुनः आक्रमण करता। 18वें बार जब आक्रमण बोलने के लिए आया तो उस समय ब्राह्मणों से अनुष्ठान कराया और बोला कि सुनो, यदि युद्ध जीत गया तो तुम सबको इतना अधिक धन दूंगा कि कहीं जाकर के गणानंदवा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम्हारी कई पीढ़ियां बैठ करके खाएगी। और यदि मैं हार गया तो तुम सबको सूली पे चढ़वा दूंगा। अब गया लड़ने के लिए ब्राह्मण जो है भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु कृपा करना, नहीं तो ये दुष्ट हमें मार दे। भगवान अंतर्यामी समझ गए, जरासंध युद्ध करने के लिए गया। भगवान ने सोचा क्या हार जाऊं? नहीं, हारना तो मैंने सीखा ही नहीं। कोई बात नहीं, माखन चोर चीर चोर नाम पढ़ ही गया, रणछोर और सही। और भगवान वहां से पीठ दिखा करके भाग गए, और भगवान का एक नाम ही पड़ गया, रणछोर राय। बोलिए रणछोर राय भगवान की जय हो। जरासंध ने काल यवन से कहा कि भगोड़े को पकड़ के मारना है,
तो आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे कालियवन। तो भगवान ने जो है गुफा में प्रवेश करके मुचकुंद के माध्यम से कालियवन को भी समाप्त करा दिया। और तब दोनों भैया जो है प्रवर्षण नामक पर्वत पे चढ़ गए। जरासंध ने चारों तरफ से आग लगवाई और दोनों भैया सीधे वहां से छलांग लगाए तो समुद्र के भीतर आए। विश्वकर्मा से समुद्र के अंदर ही एक पुरी का निर्माण करवा लिया और योग माया से जो है सोते हुए मथुरा वासियों को इस पुरी में स्थापित करवा दिया। सुबह जब हुई तो नया घर, नया नगर, नया शहर, सभी अपने अपने घर का दरवाजा ढूंढने लगे। द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। नगर का नाम ही पड़ गया द्वारका। बोल द्वारका धाम की जय। भगवान हो गए द्वारिकाधीश। एक राजा हुए जिनका नाम था रेवत, इनकी बिटियां थी रेवती, बड़ी सुंदर महाराज। इतनी सुंदर थी कि इनके योग्य दूल्हा ही नहीं मिलता। रेवत महाराज सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, महाराज आप तो सृष्टि करता हो, किसी दूल्हे का पता बता दो, मैं तो थक गया। ब्रह्मा ने कहा कि जितने क्षण तुम यहाँ रुके हो मृत्यु लोक में युग बदल गया, जल्दी भागो। द्वापर आ गया है और शेषावतार बलराम जी पधारे हैं, अपनी बिटिया का विवाह उन्हीं के साथ में कर दो। आगे देखा तो सब बदल गया। अब महाराज विवाह निश्चित हुआ। अब विवाह के बाद जब हावर पड़ने लगी, फेरे पड़ने लगे, तो त्रेता युग की दुल्हन, द्वापर युग का दूल्हा, 80 फुट की कन्या, 40 फुट का दूल्हा। अब हावर जब पड़ने लगी तो माताएं हंसने लगी, देखो कैसा जोड़ा। कन्हैया कहने लगे भैया बड़े भाग्य से बड़ी बहू मिलती। अब बलराम जी समझ गई नटखट ऐसे ही छेड़ता रहेगा, तो उठाया हल मुसल और रेवती जी के कंधे पे रख दिया। सो महाराज रेवती जी लेवल में आ गई, बराबर हो गई। तब से रेवती जी इतनी डर गई बलराम जी से कि कभी बलराम जी के पास नहीं जाए। युगल सरकार का मंदिर हर जगह मिलेगा, सीताराम, राधे श्याम, परंतु बलराम जी अकेले हल मुसल ताने खड़े रहते हैं। गोरेदाऊ जी का दर्शन आप लोगों ने वृंदावन में किया हो, अकेले। अगर कहीं रेवती जी होती भी हैं तो कोने में हाथ जोड़ करके बैठी रहती है, पास में जाने की हिम्मत नहीं होती। तो इस प्रकार से हुई बलराम जी की शादी। अब करनी है कन्हैया की शादी। माताएं लाल लाल साड़ी पहन करके बढ़िया मेकअप करके कब से प्रतीक्षा कर रही हैं कि 10:30 आज बज गया, कब भगवान की शादी होगी, हम जो है आनंद लेंगे। तो आइए जो है कन्हैया की शादी की तरफ ही हम चलते हैं। राजा सिद्धभीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महा, तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका च वरानना। कुंडनपुर के राजा हुए, नाम था भीष्मक। 5 बेटे, 1 बेटी। क्या नाम था? रुक्मिणी। आप लोगों से निवेदन है कि कृपया शांति बनाए रखें, है ना। आज जो माताएं देर से आती हैं ना, तो उनको तो पीछे ही बैठना चाहिए, है ना। अब आती हैं देर से, सोचती हैं विवाह में चलेंगे, बढ़िया खा पी करके आराम से घर से निकलती हैं, और यहाँ जब आती हैं तो क्या सोचती हैं पता है कि जा करके बिल्कुल आगे बैठेंगे। ये ठीक बात है? बताइए आप लोग। जो पहले आएगा आगे आएगा वो आगे बैठेगा, जो बाद में आएगा उसको तो बोलिए राधे राधे। और कितनी सौभाग्य की बात है, आज तो जो है हमारे आचार्य श्री भी पधारे हैं, और देखिए आगे आए थे तो आगे बैठे, और बाद में जब पीछे आए तो पीछे बैठ गए। और आप लोग को एक और बात बता दूं, दुनिया है और दुनिया में समस्याएं तो हैं,
संसार का ही एक नाम है दुखालय, दुखालयम शाश्वतम, दुख का घर है। अब दुख के घर में आएंगे तो दुख तो महाराज प्राप्त होना ही है। तो किसी को यदि कोई समस्या हो, कोई दुख हो, परेशानी हो, तो आपको बताना नहीं है ना, हमारे आचार्य श्री स्वतः जान जाएंगे और जान करके उसका समाधान आपको बता देंगे। तो जिनको जो है अपने समस्याओं का निदान समाधान कराना हो तो कल जो है सुबह 8 बजे के करीब आचार्य श्री रहेंगे, 9 साढ़े 9 बजे यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो वहाँ आकर के अपने कोई समस्याओं का निदान भी करा सकते हैं, क्योंकि संसार है, समस्याएं तो लगी रहती हैं। आश्चर्य की बात यह है, विशेष बात यह है कि उस समस्या को आपको इन्हें नहीं बताना है, ये स्वयं ही आपके मन की बात को जान करके आपको बता देंगे और उसका समाधान भी कर देंगे। तो कल सुबह जो है 8 बजे करीब जिनको आना है हमारे आनंद भैया के यहाँ आकर के, और जो जिसको जानना है वो समझ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा सुअवसर संप्राप्त होता है और इसका हमें भरपूर लाभ लेना चाहिए। इस समय को अन्यथा नहीं गंवा करके उसका उपयोग करके उसका लाभ हमें ले लेना चाहिए। तो एक बुलाना पड़ता, उनके पास समय रहता नहीं रहता, ये ठाकुर जी जाने और वो जाने, परंतु भगवान की कथा की ऐसी कृपा है कि ठाकुर जी ने इस कथा में उन्हें बुला लिया है। जब ठाकुर जी ने बुला ही लिया है तो इसका भरपूर लाभ हम ले लेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो निवेदन कर रहा था, महाराज भीष्म के 5 बेटे 1 बेटी, नाम रुक्मणी, और रुक्मणी को बचपन से नारद जी ने इतनी कृष्ण कथा सुनाई कि रुक्मणी के चित्त पर कृष्ण का ही चित्र चिपक गया और रुक्मणी जी ने मन से श्याम सुंदर का वर्ण कर लिया। और भीष्मक से नारद जी ने कहा कि सुनो, तुम्हारी जो बेटी है लक्ष्मी है, लक्ष्मी का विवाह नारायण के साथ में होना चाहिए, और इस समय नारायण का अवतार द्वारका में हुआ है। रुक्मणी बड़ी हुई, भीष्मक ने विचार किया कि बिटिया बड़ी हो गई तो विवाह करके जिम्मेदारी पूरी अब कर देनी चाहिए। जा रहे थे द्वारिकाधीश के साथ में विवाह निश्चित करने, मार्ग में मिल गया बड़ा भैया रुक्मी। अरे पिताजी क्या बात है, बड़े बन ठन के सज संवर के कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा वो तेरी बहन है ना रुक्मणी, बड़ी हो गई हैं और मैं चाहता हूँ कि द्वारिकाधीश के संग में इनका विवाह अब निश्चित कर दिया। ये सुनते ही महाराज बड़ा बेटा रुक्मी भड़क गया। पिताजी कैसी बात आपने कर दी? उस भगौड़े के साथ मेरी बहन की शादी, उस माखन चोर के साथ में मेरी बहन का विवाह? बचपन में गैया चराता था, 1 नंबर का चोर है। बहुत गाली दिया भगवान। सुनो पिताजी, मेरी बहन है, अब बहन की विवाह की जिम्मेदारी भी मेरी होनी चाहिए। आप बूढ़े हो गए हो, विश्राम करो और मैं अपनी बहन का विवाह निश्चित करूंगा। भीष्मक ने कहा कोई बात नहीं बेटा, नाराज क्यों होता है, तू ही विवाह निश्चित कर कहाँ कर रहा है। और तब जाकर के रुक्मी ने अपने मित्र दमघोष के बेटा शिशुपाल के साथ में विवाह निश्चित करके आ गया और आकर के बोला पिताजी तैयारी शुरू करो, परसों बारात आ रही है। परसों बारात आ रही है? हाँ हाँ बस बारात आ रही है। अरे लगुन सगाई नहीं, तिलक नहीं, कुछ भी नहीं, कि सीधे बारात? हाँ हाँ पिताजी, नए जमाने के लोग हैं, नई रीति से बहन का विवाह होना चाहिए। पिता चुप। कभी कभी बेटों के सामने पिता को चुप रहना पड़ता है। रुक्मणी को जब पता चला तो महाराज रुक्मणी बड़ी दुखी हुई और अपनी मन की बात जाकर के अपनी भाभी से कही, अपनी ननद से। अच्छा, जो ननद होती है ना, ये अपने भाभी से लड़ती भी खूब है। ननद भाभी से लड़ती भी हैं और अपनी मन की बात उन्हीं से कहती भी हैं। ये दोनों भाभी, मैंने तो मन से द्वारिकाधीश का वर्ण कर लिया है, यदि वो नहीं मिलेंगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी, किसी अन्य के साथ मैं विवाह नहीं करूंगी। मैंने मन से श्याम सुंदर का वर्ण कर लिया है।
भाभी ने कहा कि रुक्मणी चिंता मत करो, समय तो कम है, परंतु द्वारिकाधीश प्रभु बड़े दयालु हैं, भक्त वत्सल हैं, जल्दी चिट्ठी लिखो, द्वारिका भेजो। तब रुक्मणी ने 7 श्लोकों में एक बड़ा ही प्यारा पत्र लिखा और एक पंडित जी के माध्यम से उस पत्र को द्वारिका भेजा। अब द्वारिका में जब पंडित जी महाराज पधारे तो भगवान ने पंडित जी को खूब खिलाया पिलाया। देखिए, भूखे ब्राह्मण से कभी बात नहीं करनी चाहिए। भूखा ब्राह्मण सिंह के समान होता है। जब पंडित जी महाराज घर आवे तो आते ही कुंडली मत रख दीजिएगा, पहले महाराज खिलाइए पिलाइए। आते ही कुंडली दिखा देंगे, तब कह देंगे कि वो शनि की 7.5 आने वाली है, ये अनुष्ठान कराओ। पहले पंडित जी महाराज को खिलाइए, फिर बाद में प्रश्न करें। भगवान ने भी महाराज पंडित जी को खिलाया पिलाया और खा पी करके जब पंडित जी ने डकार दिया तब श्याम सुंदर ने पूछ दिया, अरे महाराज कैसे आए? पंडित जी ने जेब से निकाल करके भगवान को चिट्ठी दी। अरे महाराज ये पत्र लेके आया। भगवान ने कहा आप ही पढ़ दो, इसमें क्या लिखा है। क्षमा करना प्रभु, ये कोई राजनैतिक पत्र नहीं है, नहीं तो मैं पढ़ देता। ये आपका प्राइवेट पत्र है, आप ही पढ़ो तो ज्यादा ठीक है। अरे पंडित जी महाराज, आज तक हमने ब्राह्मणों से कोई बात नहीं छुपाई, आप ही पढ़िए क्या लिखा है। ब्राह्मण देवता ने कहा कि प्रभु जो आपकी आज्ञा, मैं ही पढ़ देता हूँ। अब पंडित जी महाराज पढ़ने लगे, श्याम सुंदर सुनने लगे और रुक्मणी जी लिख रही हैं। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतुङ्गतापम् रूपम दृशां दृशिमता मखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशत चित्रमपत्रपम्मे। रुक्मणी जी कहती हैं कि प्रभु श्रुत्वा गुणान, मैंने केवल आपके गुणों को सुना है, आपको देखा नहीं। हे त्रिभुवन सुंदर श्याम सुंदर, मेरे ऊपर कृपा करो। रूपम दृशाम दृशिमता अखिलार्थ लाभम, आपके रूप माधुर्य सौंदर्य लावण्य को श्रवण करके मेरा चित्त आपके चरणों में चिपक गया है। और सुनो प्रभु, यदि आप नहीं आए तो मैं अपना प्राणोत्सर्ग कर दूंगी, मर जाऊंगी, आपके अतिरिक्त किसी के साथ मैं विवाह नहीं करूंगी। और प्रभु, किसी सिंह के भाग को कोई सियार लेकर के चला जाए, ये क्या अच्छी बात है। आप शेर हो और आपके सामने वो शिशुपाल गीदड़ है और मेरा भैया उसी के साथ में विवाह निश्चित कर दिया है। प्रभु आप पधारना। और सुनो प्रभु, आप शायद ये सोच रहे होंगे कि मैं राजपुत्री हूँ, अंतःपुर में रहती हूँ, आप कैसे आओगे यहाँ तक। तो हे मेरे नाथ, कुल रीति के अनुसार गौरा पूजन करने के लिए जब मैं मंदिर में आऊं, प्रभु वहीं आप भी पधारो। अब रुक्मणी जी की शब्द शैलियों पर ध्यान दीजिएगा। रुक्मणी जी क्या कह रही हैं? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते। हे त्रिभुवन सुंदर प्रभु, वैसे भी लड़कियों की चॉइस क्या होती है? हमारे पतिदेव सुंदर मिले हैं, हस्बैंड मेरा कैसा हो, जेब में जिसके पैसा हो, केवल सुंदर होने से भी काम नहीं चलता। हस्बैंड मेरा कैसा हो, जेब में जिसके पैसा हो, लंबी उसकी हाइट हो, गुस्सा बिल्कुल लाइट हो, सास से जब फाइट हो तो कहे तुम ही राइट हो। बोलिए राधे राधे। और कन्हैया भी तो जोरू के गुलाम ही हैं, जैसे राधा रानी कहती हैं वैसे श्याम सुंदर करते हैं। रूपम दृशाम दृशिमता अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशत चित्रम पत्रपम्मे। पंडित जी ने कहा कि महाराज अब आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं, मेरा काम हो गया। भगवान बोले कहाँ जाओगे, जो स्थिति रुक्मणी की है वही स्थिति हमारी भी है। मैं भी
आजकल रुक्मिणी के विषय में कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। क्यों? क्योंकि जिस भाव से मेरा भक्त मुझे याद करते हैं उसी भाव से मैं भी अपने भक्त को याद करता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। और पंडित जी के साथ में कन्हैया भी चल पड़े और रास्ते में बड़े भैया मिल गए बलराम जी। अरे लाला कहाँ जा रहे हैं? अब कन्हैया कहने लगे वहीं जा रहा हूँ। महामंत्री को पता नहीं, हमें विदित नहीं, किसी को मालूम नहीं, कहाँ जा रहे हो? वहीं जा रहा हूं। अरे किसी नगर का, शहर का, गांव का नाम, कहाँ जा रहा है? अब कैसे कहे कि लड़की भगाने जा रहा हूं? बड़े भैया हैं, शर्म लगती है। तब पंडित जी ने इशारा कर दिया, महाराज क्यों बार बार पूछते हो, हम दोनों कुंडिनपुर जा रहे हैं। बलराम जी समझ गए, अच्छा कल रुक्मिणी का स्वयंवर जो है, अरे हमारे गोपाल लाखों में करोड़ों में नहीं दुनिया में एक है, लाला तू आगे चल, पीछे से बारात लेके मैं भी आ रहा हूँ। अब तो महाराज बड़े भैया का आशीर्वाद में मिल गया। इधर रुक्मिणी जी जो है अष्ट सखियों के संग में गौरा पूजन करने के लिए मंदिर में पधारी। रुक्मिणी जी के साथ में महाराज सैनिक तैनात हैं इनकी रक्षा करने के लिए। और जाकर के श्री रुक्मिणी जी ने भगवती गौरा से निवेदन किया, माता शीतला से प्रार्थना किया। हम लोग भी महाराज शीतला मैया के पावन सानिध्य में ही, सामीप्य में ही विराजमान हैं। आइए गौरा जी के साथ, गौरा जी की प्रार्थना जो है रुक्मिणी जी के संग में हम लोग भी करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि श्याम सुंदर का दर्शन हमें भी करा देना। नमस्यै त्वाम्बिके भीक्ष्णम् स्वसंतानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदता। हे भगवती, हे माँ, हे परम्बा, आप बस यही कृपा करना कि कृष्ण भगवान हमें पति रूप में मिले। भूयात् पतिर में भगवान कृष्णस्तदनुमोदता। मानो इसी श्लोक का अनुवाद गोस्वामी बाबा ने भी किया है। कब? जब श्री सियाजू पुष्प पाटिका में गौरा पूजन करने के लिए आई हैं तब। आइए हम लोग भी दोहरा देते हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। देवी पूजी पद सब प्रार्थना करिए। कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखाए, सुर नर मुनि सब होहि सुखाए। इधर से कन्हैया भी महाराज पहुंच गए। इधर जैसे कन्हैया पहुंचे तब तक शिशुपाल भी बारात लेके आ गया। अब रुक्मिणी को जो पता चला कि शिशुपाल बारात लेके पहुंच गया है, इनकी धड़कन तेज होने लगी। पता नहीं हमारे प्रभु आए कि नहीं। अब देखते ही देखते भगवान भी मंदिर में प्रवेश करने लगे। भगवान के सौंदर्य माधुर्य को देख करके सैनिक तो महाराज मूर्छित हो गए। अरे देखो तो सही, ये काला काला मुरली वाला, बंशी वाला, ये कहाँ से आ गया? एक बोला इसकी जो है देखो तो सही करधनी कितनी प्यारी है। एक बोला देखो तो सही इसका मोर मुकुट कितना प्यारा लग रहा है।
एक बोला इसके कर में मुरली कितनी प्यारी लग रही है। सब भगवान की रूप पे ही घायल बने रहे और भगवान रुक्मिणी के पास में पहुंच गए और रुक्मिणी जी ने जैसे श्याम सुंदर का दर्शन किया, आनंद से महाराज झूमने लगी। और तब प्रभु ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और रथ में विराजमान कर लिया। सैनिक महाराज देखते रह गए। एक बोला पता नहीं कहां से श्याम सलोना आया, क्षण भर में अपना बना के चला गया। भगवान रथ में बैठा करके रुक्मिणी को आगे बढ़े। एक सैनिक बोला भैया सब ठीक है परंतु रुक्मिणी कहाँ है। अब महाराज सबको होश आया, रुक्मिणी कहाँ है, रुक्मिणी कहाँ है। एक बोला मुझे पता है। अरे जल्दी बता कहाँ है। अरे आया था ना काला काला बंशी वाला, ले तो गया अपने साथ। अच्छा ले गया, पहले तूने क्यों नहीं बताया। बोला पहले क्या बताता, मैंने सोचा पहले भगाने दो बाद में बताऊंगा क्योंकि जोड़ी ही इतनी गजब की थी। बोलिए राधे राधे। सैनिक महाराज टूट पड़े, भगवान ने सबको परास्त कर दिया। आखिर में महाराज रुक्मी भी आया तो भगवान ने उसे भी रथ के पहिए में बांध लिया। कन्हैया जो है रुक्मिणी को लेकर के चले गए। बारात लेके आया था महाराज शिशुपाल। शिशुपाल को जब पता चला तो विचार करने लगा कि बारात लाया कोई और दुल्हन ले गया कोई और, अब बिना दुल्हन का घर जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, मैं तो मर जाऊंगा, अब मैं जिंदा नहीं जाऊंगा। अब शिशुपाल के संग में जरासंध भी बाराती बन के आया। जरासंध ने शिशुपाल को समझाया कि इतनी जल्दी इस प्रकार से हताश नहीं होते हैं। मुझे देखो, उस कृष्ण ने मुझे 17 बार हराया और 18वें बार मैंने भी हरा दिया। तब महाराज शिशुपाल को थोड़ी शांति मिली, सांत्वना मिली कि मुझसे बड़े बड़े बेशर्म जब जिंदा हैं, इसको 17 बार हराया फिर भी जी रहा है। मुझसे बड़े बड़े बेशर्म जब जिंदा हैं तो मैं काहे को मरूं। तब शिशुपाल जो है दुल्हन की डोली में बैठ गया और वहां से अपने घर के लिए प्रस्थान कर दिया। भीष्मक ने कहा रुक्मी से, अरे बेटा ये लक्ष्मी हैं। लक्ष्मी को कोई माँ बना करके उनकी आराधना कर सकता है, बहन बना करके उनकी उपासना कर सकता है, माँ बना करके, बहन बना करके, बेटी बना करके संबंध जोड़ सकता है। पत्नी तो महाराज केवल लक्ष्मी नारायण की ही हैं। तब जो है रुक्मिणी जी को पुनः कुंडिलपुर में लाया गया और रुक्मिणी जी की सारी सखियां जो है रुक्मिणी जी का दिव्य श्रृंगार करने लगी, दुल्हन बनाने लगी। भगवान के विवाह के प्रसंग में हम प्रवेश करें, आनंद लें। उसके पूर्व ये सोचना है कल कथा का विश्राम दिवस है। कल भागवत की मंगल मंदाकिनी सागर में समा जाएगी। जीवन धन्य उन्हीं का रहा जिन्होंने 7 दिन तक इसमें सराबोर होकर के अपने जीवन को सार्थक बनाया। और कल की जो कथा सुनते हैं, कल की बड़ी प्यारी कथा है भगवान के अन्न विवाह, स्यमंतक मणि की कथा, सुदामा चरित्र, परीक्षित मोक्ष, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा कल हम सब श्रवण करेंगे। और जो कल की कथा सुनते हैं उन्हें हमारा 7 दिन कथा श्रवण करने का संपूर्ण लाभ मिल जाता है। किसी कारण यदि किसी दिन की कथा रह गई हो, आप नहीं सुन पाए हो, तो कल अवश्य सुन लीजिएगा पूरी कथा। और कल की जो छोड़ते हैं, कल की कथा जो नहीं सुनते हैं, उन्हें 6 दिन कथा सुनने का लाभ नहीं मिलता है। इसलिए ध्यान रहे कल की कथा न छूटे। कल सभी लोग जो है सब परिवार और माताओं से निवेदन है कि अपने उनको भी लेकर के आइएगा। जिनके आ रहे हैं अच्छी बात है, परंतु जिनके नहीं आ रहे हैं कल की कथा में जरूर लेकर के आइएगा, क्योंकि कल की कथा श्रवण करने से संपूर्ण कथा सुनने का सुकृत लाभ प्राप्त होता है। तो कल समय से आप लोग पधारिए। और परसों जो है, परसों 8 बजे से प्रातःकालीन सत्र में पूर्णाहुति होगी, हवन होगा और भंडारा भी होगा। भगवान की बड़ी कृपा है वर्मा परिवार के ऊपर और विशेष रूप से आनंद भैया के ऊपर। महाराज इनके जो तीनों बेटे हैं इस यज्ञ को सार्थक बनाने के लिए
अथक प्रयास परिश्रम कर रहे हैं और हमारे मुख्य यजमान जी को इस कथा का स्वादन करा रहे हैं। तो बड़े बड़े भागी लोग होते हैं जो भगवान की कथा में सम्मिलित होते हैं और कथा का आनंद लेते हैं, क्योंकि महाराज जन्मांतरी भवित पुण्यम तदा भागवतम लभेत। भागवत कोई साधारण नहीं है, जन्म जन्मांतरों की जब संचित पुण्य उदय होते हैं तभी जाकर के महाराज ये जीवन में प्राप्त होती है। और भागवत तो महाराज जीते जी का कल्याण करता ही है। यदि किसी के परिवार में अकाल मृत्यु हुई हो, पितर जो है अतृप्त हैं और उनके निमित्त भी कोई भागवत की कथा करा दे, तो भागवत की कथा महाराज प्रेतात्मा को भी पुण्यात्मा बना करके परम पद प्रदान करने में समर्थ है। यह है महाराज भागवत की महिमा। बोलिए राधे राधे। नींद तो नहीं आ रही ना? अरे कभी कभी तो ऐसा अवसर मिलता है, परसों से तो सोना ही है, तो फिर सब मिल करके बढ़िया से जोर से राधे राधे बोल दीजिए। बोलिए राधे राधे। ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरी गिरधर लाल को चुड़ लो अमर